गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम अपना चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। अब वर्ड जो लाइंस है, लाइन, इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। हम स्केल से क्या चीज ड्रॉ करते हैं? मेनली सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी फिगर बनाने के लिए। स्केल हम यूज किस लिए करते हैं? लाइन बनाने के लिए। ठीक है। ये हमारी एक लाइन है ए बी। ठीक है। सपोज कर लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब ये जो ए और बी हैं, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। मतलब लाइन खत्म हो रही है, शुरू कहां से हुई? ए से, खत्म हो गई बी पे जाके। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्या है? इस लाइन की लेंथ है। हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं? स्केल के साथ। ठीक है। हम स्केल के जो जीरो होती है यहां पे रख के, हम स्केल रख के लाइन मेजर कर लेते हैं, हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। अब इस सेकंड नेम है हमारा एंगल्स। एंगल कब बनता है? एंगल को समझने के लिए हमें पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़नी पड़ेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मींस जब एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दूसरी की लाइन के साथ ज्वाइन हो रही है। ठीक है। किसी भी पॉइंट पे सपोज कर लो एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। ये मतलब इसको मान लिया हमने पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट बी, इसको मान लिया पॉइंट सी। मतलब टू लाइंस थी हमारे पास, ए बी और बी सी। ठीक है। अब ए बी जो है वो ज्वाइन हो गई बी सी के साथ। कहां पे? एट द पॉइंट बी। तो हम बी पॉइंट को क्या बोलेंगे? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ए बी एंड बी सी। मतलब दोनों लाइंस किस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है? बी पे। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है। आपस में ज्वाइन हो रही है एक पॉइंट पे। ठीक है। ये भी इंटरसेक्टिंग है, इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन मींस एक लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती। इंटरसेक्टिंग के लिए हमें दो या दो से ज्यादा लाइंस चाहिए। जब दो लाइंस आपस में ज्वाइन हो रही हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं इसे ऐसी फिगर बना दूं तो ये भी ज्वाइन हो रही है यहां पे, इसे भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बोलेंगे। बच्चे एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बारी आती है एंगल की। ठीक है। लाइंस हमें पता चल गया लाइन क्या होती है। ठीक है। पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है। लाइन को मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज ही करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एंगल्स की। अब हम बात कर रहे हैं एंगल। एंगल मींस जब दो लाइंस किसी भी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, चाहे वो ऐसे करें चाहे वो ऐसे लाइन मीट कर रही है, तब एंगल फॉर्म होता है। एंगल कौन सा होता है? ये वाला। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक इस साइड 1, एक इस साइड 2। ठीक है। एंगल को हम मेजर किस चीज से करते हैं? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर। ठीक है। जिसे नॉर्मल आप डी भी बोलते हो। सबकी ज्योमेट्री बॉक्स, जब हम न्यू ज्योमेट्री बॉक्स बाय करते हैं तो उसमें प्रोटेक्टर होती है। ठीक है। उसको जैसे बच्चे डी भी बोल देते हैं, डी, क्योंकि वो डी की फॉर्म में होती है। आपने उस देखा होगा जब हम डी को रखते हैं उसके ऊपर काफी सारे नंबर्स लिखे होते हैं, मेजरमेंट लिखी होती है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 45 डिग्री, सारी मेजरमेंट दी होती है। 180 तक, 180 डिग्री तक मेजरमेंट दी होती है। उसका यूज किस लिए होता है? एंगल्स को मेजर करने के लिए भी। एंगल्स कितने डिग्री का है। ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। सबसे पहले है हमारा एक्यूट एंगल।
फिर आता है हमारा राइट एंगल, फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, फिर आता है स्ट्रेट एंगल, फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और फिर आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के होते हैं एंगल, ठीक है। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। अब मैं बताऊंगा भी ये होते क्या है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा हो, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, जैसे 70 80 89 85 60 40 30, कितने भी जो 90 से छोटे हैं वो एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री हो, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम डिग्री का साइन होता है, हम एंगल रिप्रेजेंट करता है डिग्री, ठीक है, कि 90 डिग्री मींस ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब ये एंगल बड़ा होता है 90 डिग्री से, जैसे 100 110 130 140 150 160, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट एंगल है ये होता है कंप्लीट 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल होता है हमारा कंप्लीट 180 डिग्री, जो पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है। मैं सारे एंगल बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैं आपको सिर्फ एंगल्स के टाइप्स और समझा रहा हूं कि वो एंगल होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सभी एंगल बना के भी दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से बड़ा हो, इट इज ग्रेटर देन 180। जो 180 डिग्री से भी बड़ा होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। और कंप्लीट एंगल होता है हमारा पूरा एंगल 360 डिग्री का। अब मैं आपको सभी एंगल बना के दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब हमने एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब एंगल बनता कैसे मैंने बताया था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने ये दूसरी लाइन बना, समझ आ गया। अब ये जो, अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं इस साइड, ठीक है, ये मैंने लाइन इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी बिल्कुल सीधी ऐसे। अब देखो ये जो बिल्कुल ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसके मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर आपने समझना है मतलब कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री के इस साइड जितने भी एंगल हैं, चाहे 89 से स्टार्ट होके 89 डिग्री, ठीक है, 89 से स्टार्ट होके 1 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं इस साइड, वो सारे एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल। वो होते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये क्या है? राइट एंगल, ठीक है। अब 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे ऑब्ट्यूज एंगल, मींस जैसे 91 से लेके
179 तक, 179 डिग्री तक, 179 पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, जैसे 90 पॉइंट भी कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब 90 से लेके 180 डिग्री तक हमने 90 को काउंट नहीं करना, 180 को काउंट नहीं करना, उसके बीच में जितने भी एंगल हैं इस साइड वाले, वो सारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, 180 डिग्री से छोटे होते हैं, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये जो स्ट्रेट एंगल है पूरा, ये जो स्ट्रेट एंगल है, चाहे मैं इसको नीचे बना दूं, ये जो स्ट्रेट एंगल है ये कौन सा है, 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल। यानी कि 180 डिग्री। अगर इसी पॉइंट से मैं नीचे ले आऊं लाइन, अब देखो यहां से शुरू हुआ, कहां पे चला गया, यहां तक चला गया, मतलब ये एंगल बड़ा हो गया 180 से, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। मैं आपको दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, बच्चे कंफ्यूज मत होना। मैंने एक ही डायग्राम में, एक ही एंगल में आपको मतलब सारे एंगल समझा दिए एक बार ड्रॉ करके, ठीक है। सबसे पहले हमने किया था एक्यूट एंगल, फिर 90 डिग्री वाला राइट एंगल, फिर 90 से छोटे 180 से बड़े कौन से, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर जो 180 से भी बड़ा हो गया एंगल वो कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। अगर यहां से बच्चे हमने यहां से एंगल मेजर करना स्टार्ट किया था, अगर मैं यहां से घूमता घूमता वहीं पे आ जाऊं जहां से शुरू किया था, यहां से हमने शुरू किया था, सर्कल बन गया एक तरह से, ठीक है, सर्कल बन गया प्रॉपर। यहां से शुरू किया हमने, वहीं पे आ गए वापस जहां से शुरू किया था, तो ये कंप्लीट सर्कल बन गया। तो ये कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री कैसे आएगा ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो, चलो मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, एक बार। अब ये तो पता चली क्या हो गया, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री राइट एंगल, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल, फिर 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। और जब एंगल पूरा कंप्लीट हो गया, एक सर्कल बन गया, वो होता है 360 डिग्री। अब ये देखो, हमने किया था स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। अगर इस लाइन के ऊपर 180 डिग्री एंगल बन रहा है, अगर लाइन स्ट्रेट है इसके ऊपर 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उसके नीचे भी तो 180 डिग्री बनेगा, उसके नीचे भी तो 180 डिग्री बनेगा। चाहे हम इस लाइन को उल्टी कर दें ऐसे, दोनों तरफ 180 180 एंगल बनेगा। अब देखो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दो स्ट्रेट एंगल मिलके 360 बना रहे हैं। ऊपर भी स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, नीचे भी स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, और कंप्लीट एंगल कितना हो गया, ये मान लो पॉइंट है उसका ओरिजिन 0 डिग्री का, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक 180, यहां से भी 180, तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री, यानी कि हमारा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ये स्टूडेंट्स बताओ, समझ आ गया बच्चे सबको? सर आ गया समझ, सर इजी समझ आ गया। यस सर आ गया समझ। यस सर। यस सर। सर ये हमें पिछली क्लास में भी था, हमें आता है। पहले भी था यार सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा, हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लिए, इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये साइन होता है एंगल का। हम अगर एंगल रिप्रेजेंट भी करते हैं तो इसी साइन से करते हैं, ये वाला। इसका मतलब होता है एंगल, क्योंकि एंगल की फॉर्म में ही है ये, इसलिए हम ए एंड जी एल ई नहीं लिखते, हम उसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल का सिंबल है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही एंगल हैं, कितने भी एंगल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 20, 30, 40, इन तीनों का सम कितना हुआ? 20, 30 और 40, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90। इन तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, चाहे दो एंगल हो या दो से ज्यादा हो। और जो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये दो एंगल्स मिलके बना रहे हैं 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। अब सप्लीमेंट्री में क्या होगा? जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, यानी कि वो स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। कौन से? जैसे 120 60, एंगल 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दो एंगल्स हैं। मैं डायग्राम भी बना देता हूं। ये है हमारा 120 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री। तो इनका सम कितना बन रहा है? 120 प्लस 60 कितना आ गया? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है कंप्लीमेंट्री। अब बात करते हैं, और सप्लीमेंट्री, सॉरी, अब बात करते हैं कंप्लीमेंट्री की। कंप्लीमेंट्री में क्या है? ये सपोज कर लो आपका है 40 डिग्री, ये आपका है 50 डिग्री। तो 50 प्लस 40 कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब ये कौन से एंगल्स हैं? दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। सिंपल है बच्चे, कंप्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। अगर आपने याद रखना है तो आपको एक मेथड बताता हूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। एस फॉर सप्लीमेंट्री, एस फॉर स्ट्रेट एंगल। बच्चे याद रख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एस फॉर सप्लीमेंट्री, एस फॉर स्ट्रेट एंगल। ओके, एस फॉर सप्लीमेंट्री, एस फॉर स्ट्रेट एंगल। जब आपको ये पता चल गया कि सप्लीमेंट्री स्ट्रेट एंगल है, तो दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। आज हमने एंगल्स पढ़ लिए, लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स की टाइप्स, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल को ड्रॉ कैसे करते हैं, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, और कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, कल मैं आपको इसके सम्स करवाऊंगा, जो हमारे चेक पॉइंट में सम्स हैं। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।